कन्हैया कुमार अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं और उनके भाषण काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। हाल के दिनों में देखा गया डिबेट के दौरान उनका चुटीला अंदाज हो या जिस तरह की बातें वो कहते हैं, जिस तरह के फ्रेजेस या जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को कई बार बहुत पसंद भी आ जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शुरुआत से ही वो भारत जोड़ो यात्री की तरह राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर वो आपको देखने को मिले, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद अभी ऐसा लगता है ये दूसरा मौका था जब कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। यूं तो काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस दौरान 4 ऐसे सवाल हुए या 4 ऐसी बातें निकल कर आईं जो आपको हंसाएंगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेंगी और कन्हैया कुमार किस तरीके से एक्टिव हो गए हैं कांग्रेस में इसका एहसास भी कराएंगी। वो बातें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। जब तक नफरत की बात होगी, रोजी रोटी की बात कोई नहीं करेगा। अब एक लाइन है, एक फ्रेज है, इसमें उन्होंने अपना सियासी मकसद भी रख दिया। राहुल गांधी भी इस बात को कहते रहे, लेकिन ये जेएनयू कह लीजिए या फिर भाषण देने का कई बार मौका मिला है कन्हैया कुमार को कि वो फटाफट शब्दों को पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा नफरत की बात हो रही है तो कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं उठाएगा। कहना ये चाह रहे हैं, मुद्दा ये समझाना चाह रहे थे कि एक तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, तो बेरोजगारी का या महंगाई का या ऐसे अन्य मुद्दे नहीं उठ रहे हैं जो आम लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। कन्हैया कुमार ने इस तरह के मुद्दों को कई बार उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब जिस तरह से इन बातों को सामने रखा जा रहा है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और कांग्रेस ने कुछ चीज़ों को फिक्स कर लिया है। नफरत की राजनीति, महंगाई, रोजी रोटी की बात नहीं होगी। ये एक पहली बात थी जो कन्हैया कुमार ने इस दौरान कही। दूसरा मज़ेदार जुमला उन्होंने रखा, दिल जीत लिया तो चुनाव कैसे हराएंगे। ये इसलिए दिलचस्प है, वो कहना ये चाह रहे थे कि बीजेपी को इस बात का खौफ है कि जनता का दिल जीत लिया जाएगा तो इनको चुनाव कैसे हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिला है, ये कांग्रेस का हमेशा से दावा रहा है और कांग्रेस के तमाम नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग उनसे बड़ी तादाद में जुड़े हैं। लोगों के जुड़ने की वजह से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर मजबूत होगी, चुनाव में उसको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह की उम्मीदें भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को है। कन्हैया कुमार अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं, तो वो कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के पक्ष में जो बातें कह रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि दिल जीत लिया तो फिर चुनाव कैसे हराएंगे। तो ये भी एक मज़ेदार फ्रेज था जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार की तरफ से सुनने को मिला। और ये बहुत समय बाद है कि कांग्रेस में वक्ताओं के लिहाज से एक बड़ी कमी महसूस की जा रही थी। बीजेपी की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह और वर्तमान दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही प्रभावशाली वक्ता हैं और इनके भाषण और लोगों के बीच में जिस तरह से इन्होंने बातों को रखा, या यही चुटीले फ्रेजेस होते हैं जिनकी वजह से खासी लोकप्रियता मिल जाती है और प्रधानमंत्री मोदी की भी इस पर अच्छी पकड़ है। कांग्रेस के पास लंबे समय से इस बात का थोड़ा अभाव चल रहा था, लिहाजा अब कन्हैया कुमार ऐसा लगता है कि एक फ्रंट फुट पर आए हैं और कांग्रेस के बड़े नेता उनको कितना आगे करते हैं इस पर भी सभी की नज़र रहेगी, क्योंकि कांग्रेस में ये बड़े नेता छोटे नेता वाली एक लंबी परंपरा रही है। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जयराम रमेश के बराबर में बैठे हुए थे और जयराम रमेश काफ़ी सीनियर नेता हैं, वो भी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कई सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन कन्हैया कुमार ने ऐसा लग रहा था कि आज लीड ले रखी है और वो लगातार तमाम सवालों के चुटीले अंदाज में जवाब दे रहे थे। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल जीत लिया तो चुनाव कैसे हराएंगे, ये बीजेपी की चिंता है। अभी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है कि क्या कोरोना या कोविड प्रोटोकॉल के चलते भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाएगा, इसकी बातें चल रही हैं। इसको लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसको साजिश करार दे रही है कांग्रेस। अब इस पर कन्हैया कुमार कैसे कह रहे हैं, जब किसान पैदल चले थे तब कोरोना नहीं था, हम पैदल चल रहे हैं तो कोरोना हो गया। जब रैलियां हो रही थी तब कोरोना नहीं था, हम जब रैली कर रहे हैं या हम जब पदयात्रा कर रहे हैं तब कोरोना हो गया। और एक और बात उन्होंने कही, बड़ी वो कई लोगों को हंसा भी गई, गुदगुदा भी गई, वो ये थी
कि जूम मीटिंग के दौरान कोरोना था और रैली के दौरान कोरोना नहीं था। दरअसल उन्होंने इन सब चीज़ों के जरिए टिप्पणी की है कि गुजरात चुनाव हो या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के कई आयोजन हैं जिनके दौरान खासी भीड़ देखने को मिलती है, या प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो या एक तस्वीर वायरल हुई थी और कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि जूम मीटिंग के दौरान भी कई लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। उसी को लेकर तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने ये बात की। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये आरोप रहा है कि उनकी यात्रा को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल की बात को अब छेड़ा गया है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको भी बताना चाहेंगे कि कोविड के जो भी प्रोटोकॉल बनते हैं और अपनी सुरक्षा का ध्यान आपको खुद रखना है। जिस तरह के हालात बने हैं, चीन से जैसी खबरें आई हैं उसके बाद चिंताजनक स्थितियां बनी हैं। हालांकि यहाँ पर भी कांग्रेस का कहना था कि हम हर प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हम पर लागू ना हो। जब सबके लिए कोई नियम बनेंगे तो उस नियम का हम भी पालन करेंगे। और मास्क भी आज जयराम रमेश दिखा रहे थे कि हमारे पास तब मास्क नहीं थे, अभी हमको जानकारी मिली है, कल से सभी मास्क पहनेंगे। कन्हैया कुमार ने एक और बात कही, कोई होता जिसके साथ छुट्टी मना लेते हैं, और छुट्टी का मजा वो क्या जाने जिनके साथ छुट्टी मनाने वाला कोई नहीं है। बहरहाल ये बड़ा गहरा तंज है और इसकी शुरुआत होती है बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी को लेकर कई कमेंट किए गए। प्रहलाद जोशी ने ये तक कहा, उन्होंने दावा किया है कि छुट्टी मनाने के लिए अब राहुल गांधी जा रहे हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की भी छुट्टी की जा रही है। और इस पर जयराम रमेश ने यहाँ तक कह दिया है कि मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लूंगा अगर प्रहलाद जोशी अपनी बात को साबित कर देते हैं। हर एक का ट्रैवल रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है और अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, उनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये जयराम रमेश का आरोप था। बहरहाल ये चुटीला अंदाज था कन्हैया कुमार का। उन्होंने कहा कि कोई होता जिसके साथ छुट्टी मना लेते, वो क्या जाने छुट्टी का मतलब, जिनके साथ छुट्टी मनाने वाला कोई नहीं, या अकेले फुटबॉल मैच देख रहे हैं। कई मौकों पर कन्हैया कुमार सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करते रहे हैं। वो बार बार इस बात को कहते हैं, जब भी छुट्टी वाली बात होती है, ये राजनीति का एक ऐसा दौर है जहां पर अब आप देखेंगे बयान बहुत तीखे होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से बयान आता है, बीजेपी की तरफ से भी जमकर वार किए जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे बड़े नेताओं की तरफ से हो, या प्रहलाद जोशी का जो बयान आया है उसी को लेकर अगर बात की जाए तो ये छुट्टी वाली बात वहाँ से निकल कर आई थी। जैसे ही वहाँ से बात आई तो यहाँ से कन्हैया कुमार को मौका मिल गया। आपने ये भी देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, जब भी कोई भी नेता बात कहता है तो सीधे बात इधर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के प्रयास किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, और इधर राहुल गांधी पर हमला करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही उठाया है, और इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस दिशा में सोच रही है कि क्या उनकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी यात्रा को रोकने की साजिश हो रही है। इससे पहले हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मांडविया की एक चिट्ठी जा चुकी है, बाकायदा बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। हालात जिस तरह के बने हुए हैं, ऐसे में यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो सकता है, इतनी भीड़ आ रही है, तो फिर यात्रा को रोक दिया जाए। हरियाणा पुलिस पर आज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हरियाणा पुलिस लोगों को यात्रा में शामिल नहीं होने दे रही है। बहरहाल इस सब के बीच में भूपिंदर सिंह हुड्डा का वो अंदाज भी चलते चलते इस रिपोर्ट में आपको बता देते हैं, जिसमें वो कहते सुनाई दिए कि सरकार हमेशा किसी एक की नहीं रहती है, पुलिस को ठीक से काम करना चाहिए। तो आज उन्होंने पुलिस को भी एक तरह से धमका दिया, लेकिन लंबा समय हो गया, 8 साल का समय बीत गया है जब अभी खट्टर साहब की बीजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है। बहरहाल हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली में एंट्री होने के पहले कन्हैया कुमार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को भी दिखाती है कि अब किस तरीके से तीखे हमलों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।